जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो हमारे साथ है महमूद भाई। तो इनके साथ एक वाक़या पेश आया है। ये चलाते हैं शाम के टाइम फूड पांडा, जो राइड अब पाकिस्तान में शुरू हुई है। फूड पांडा सबको पता होगा। तो इनसे इसके बारे में भी पूछते हैं, तो इनके साथ क्या वाक़या पेश आया और कैसे इन्होंने हैंडल किया, तो इनसे जानते हैं इनकी ज़बानी। जी महमूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा, सुनाएं, तो ठीक है। आप बताएं कि फूड पांडा जो आपने वाकया बताया है वो असल में हुआ क्या था? शुरू से लेकर एंड तक आपने बताना है। मैं आपसे साथ साथ पूछता जाऊंगा, आपने बताना है। जी जी शुरू करो, बताओ। जी, वो मुझे ना 11:35 पे राइड लगी। उस वक़्त ना मेरे घर आने का टाइम था। मैं सोच रहा था कि घर चला जाऊँ। पहले मैं 3 बजे घर जाता था तो मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। अच्छा, तो मैंने कहा तकरीबन 1 रात को बजे। 3 बजे जाते थे पहले? जी, जी, पहले 3 बजे जाता था तो और आप फूड पांडा कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हो? तकरीबन 9 बजे से लेके 3 बजे तक ना। रात के 9 से फजर के टाइम 3 बजे तक, ऐसे जी, समझ ले। 3 बजे तक काम करता हूँ। तो ठीक है, उस दिन ऐसे हुआ कि मैं इन ड्राइव पे था। ठीक है। तो वो इन मैं ड्राइव में भी आप रजिस्टर्ड हो, वो भी चलाते हो? जी, वो इन ड्राइव पे रजिस्टर हूँ, वो भी ठीक, चलाता हूँ। उस दिन ठीक, मैं इन ड्राइव पे था तो ऑफ़िस से लेट गया था 9 बजे, तो ठीक है, घर जाते लेट हो जाना था, डायरेक्ट मैं इन ड्राइव पे चला गया था। ठीक है, तो मैं जैसे मतलब काम कर रहा था, इधर से ऐसे पैसेंजर लेके जा रहा था, उधर की मुझे कैंट खड़ा हुआ था, ठीक है। मार रोड पे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये बात है मुल्तान की। अगर किसी को याद ना हो तो मुल्तान की बात है। तो ये 11 बज के साढ़े 11 बजे का टाइम था, तो काफ़ी राइडें आ रही थी। तो मैंने कहा कोई गुलगश्त वाली साइड की या 9 नंबर वाली साइड की ना कोई राइड हो, तो मैं घर के करीब है ये, तो मैं घर चला जाऊँगा वहाँ राइड ठीक छोड़ के। है, तो वो मुझे लगी 11:35 पे राइड ना। तो उस भाई ने राइड की थी, कोरियर नहीं किया था कि इधर से, मतलब मैंने तो समझा पैसेंजर है, उन्होंने गिलानी हाउस जाना है। तो ठीक है। मैंने राइड एक्सेप्ट की, तो उन्होंने फेयर भी सही डाला हुआ था, 135 रुपये समथिंग आ रहा था कुछ। सही है। तो मैंने कहा इधर से देता हुआ सीधा घर निकल जाऊँगा। ठीक है, तो जब मैंने राइड एक्सेप्ट की तो उनकी कॉल आ गई पैसेंजर की। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ना शंग्रीला के साथ है एक अल रहीम बेकर्स, वो ठीक है, नई बनी है ब्रांच, अल ठीक है। रहीम बेकर्स वालों की बड़ी अच्छी ब्रांच है। तो उन्होंने उधर जाना है, आपने उनसे मेरी बात करवानी है, एक केक ऑर्डर करना है, तो आप मेरी उधर जाके ना बात करवाएं। सही मैं है। उधर अल रहीम बेकर्स पे पहुंच गया 11:38-39 पे, मतलब 2-3 मिनट। उन्होंने कहा जल्द आपने जाना है और आपने 12 बजे से पहले गिलानी हाउस पहुंचना है। सही है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं उधर पहुंचा हूँ तो उनसे बात करवाई है। उन्होंने कहा इसके ऊपर लिखना है ओन मुश्तबा फ्राम मूसा गिलानी। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सारा कुछ नंबर शंबर उनका नोट कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना ये पेमेंट आप ना, आपको मैं ऑनलाइन तो करूँगा। उस वक्त आपने अपनी जेब से पे किया था? जी, उन्होंने कहा ऑनलाइन पे करूँगा। तो वो ठीक। कहते हैं हम ऑनलाइन पे अच्छा। परचेज़ नहीं लेते, आप या तो कार्ड दें हमें या सही, हमें सही। इधर ये पेमेंट करें बेकरी बाहर। वाले ने आपसे कहा? जी, जी, बेकरी वाले ने। ठीक तो है। मैंने सेम वही कंडीशन उनको बताई, वो ऑनलाइन पर नहीं लेते पेमेंट, तो आप सही। ना काइंडली ना ये राइड कैंसल कर दें। ठीक हो वो गया। कहते हैं कि अब भाई आपके पास अगर पैसे हैं आपके अकाउंट में, आपको मैं डबल फेयर दे दूँगा सही है। और आप इनको पे कर दें। मैंने कहा मेरे जैज़ कैश अकाउंट में है, तो मैं निकलवाता हूँ फिर इनको पे करता हूँ। सही। कहता है आप टेंशन ना लें, वहाँ से निकलवा लें सही। उनको अज़ीज़ होटल पे जाके, सही। तो मैं आपको पे कर दूँगा। तो 3200 रुपए का वो सामान था, उनका केक सही। था। सही। तो मैं गया हूँ वहाँ जाके उनको वहाँ से पैसे निकलवाए हैं। कुछ 60 रुपए चार्जेज़ उन्होंने काटे थे। तो उसके बाद मैं फ़ौरन आया हूँ, वहाँ से केक ऑर्डर किया और मैं सही। लेके ना गिलानी हाउस 11:55 में पहुँच गया हूँ। ठीक है। 11:55 पे वो पहुँचा हूँ तो उनसे तकरीबन हर 30 सेकंड बाद उनकी कॉल आती थी। उन्होंने मेरा दिमाग ना पज़ल किया हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। सही। इतनी कॉलें करते थे, मैं अभी कॉल काटता वो था, वो मतलब कहते ये थे पूछते कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, पहुंचे कहाँ हो? पहुँचे हैं, सही है, कहाँ बस जल्दी अभी करो। तक जल्दी ठीक। करो, जल्दी ठीक है। करो, किधर पहुँच गए? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या, मतलब मैं बहुत स्पीड से, ना देखी सर्दी ना मैं स्पीड से भागता हुआ ना 11:55 पे मैं गिलानी हाउस पहुँच गया, वहाँ सही। दरवाजे पे पहुँच गया। उन्होंने कहा सही। मेन गेट पे जो दरवाज़ा है उधर आ जाए। तो मैं उधर पहुँचा हूँ, तो फिर मैंने उनको कॉल की, वो फ़ौरन अंदर से आए हैं और जल्दी से आए हैं और केक रिसीव किया और चले गए। अच्छा, वही बंदे जिन्होंने जी, कॉल पे थे जी, आपसे? वही भाई था जिन्होंने कॉल पे, मतलब ओन मुश्तबा सही। फरहान मूसा गिलानी जिन्होंने लिखाया था। सही है। तो वो जैसे आए हैं उन्होंने लिया और चले गए। मैं 5 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा भाई पैसे देने आएँगे, लेकिन भाई पैसे देने नहीं आए। तो फिर मैंने ना उनको कॉल की, मैंने कहा भाई आपने पेमेंट नहीं दी। तो कहता मैंने तो उसी वक़्त जैज़ कैश कर दिए थे, आपको ना 30 मिनट तक रिसीव रिसीव हो होंगे। जाएंगे। वो सही। मैनुअल तरीके से करते हैं ना, तो 30 मिनट नहीं, लग अक्सर जाते हैं। हो जाता है इसी तरह। जायज़ जी। कैश के जो ट्रांसफ़र है वो अक्सर आधा घंटा पौना घंटा या कभी 15-20 मिनट या फ़ौरन कभी इस तरह हो जाता है। तो फिर ना मैंने कहा चलो इधर ना 25 से 30 मिनट ना रुक के मैं देखता हूँ, मतलब मैंने दिल में मतलब वहीं रुका रहा। सही। तो 25-30 मिनट में रुका रहा, मेरे पास ट्रांजैक्शन नहीं आई। तकरीबन 40 मिनट वेट किया। 40 मिनट के बाद ना मैंने दोबारा उनको कॉल की। मैंने सही। कहा भाई आपकी ट्रांजैक्शन मेरे पास नहीं पहुंची।
काइंडली मेहरबानी करें, मैं बाहर खड़ा हूँ। सही। तो वो कहते हैं मैं चेक करता हूँ। उन्होंने दोबारा चेक किया, वो कहते हैं परेशान ना हो, आपके पास पहुंच जाएंगे, सही। आपके पास पहुंच जाएंगे पैसे। सही। तो मुझे थोड़ी तसल्ली होगी, मैंने कहा भाई ने कह दिया, तो मैं थोड़ा सा ना आगे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास जाके ना रुक गया, स्टे कर लिया। तो ये 11:35 का वाकया है। तो फिर मैंने 1:20 तक वहीं इंतजार करता रहा, रात के 1:20 तक। तो उनकी मतलब कोई ट्रांजैक्शन वसूल नहीं हो। मैंने 1:30 बजे उनको दोबारा कॉल की, मैंने कहा भाई आपकी ट्रांजैक्शन नहीं वसूल हो रही, काइंडली मेहरबानी करें, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करें। जब उसको मैंने कहा ना मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चलो मैं चेक करता हूँ। उन्होंने चेक किया, उसके बाद ना मतलब 1 मिनट बाद ना कॉल आई। फिर मैंने दोबारा बैक कॉल करने की कोशिश की, उनका नंबर बंद हो गया। सही। तो मुझे और ज्यादा टेंशन पड़ गई। तो मैं फिर ना दोबारा गिलानी हाउस पहुंचा हूँ रात के रात के 1:40 पे 1:40 पे जब मैं पहुंचा हूँ गिलानी हाउस, दरवाजे पे पहुंचा हूँ, तो मैंने दरवाजा खड़काना शुरू कर दिया। कभी मैं गिलानी हाउस नहीं पहुंचा था ना, मुझे नहीं पता था कि गिलानी हाउस का मतलब बहुत बड़ा अंदर से घर है। सही। तो मैंने दरवाजा 5-10 मिनट मैंने दरवाजा, कोई ना निकला। मैंने थोड़ा सा हलाया तो दरवाजा खुला हुआ था। तो मैं अंदर चला गया। मैंने अंदर देखा तो काफी ज्यादा गाड़ियां लगी हुई थी, कोई 10-12 गाड़ियां लगी हुई थी। तो ऐसे तो बकाया इधर कोई बंदा मुझे नजर नहीं आया। 10 मिनट तक ना मैं आगे पीछे देखता रहा, घूमता रहा, मुझे कोई बंदा, मैंने आवाजें भी दी, मैंने कहा कोई गार्ड शार्ड होगा, कोई चीज, कोई नहीं नजर आया। फिर ऐसे जाता जाता ना मैं उनके किचन तक पहुंच गया। जब मैं उनके किचन पे पहुंचा हूँ तो खाली डब्बा पड़ा हुआ था। तो मैंने उसकी पिक्चर बना ली। केक का खाली डब्बा पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें केक नहीं था। तो मैंने उसकी पिक्चर बना ली। फिर मैं ऐसे करता करता मैं गिलानी हाउस के मुकम्मल अंदर चला गया। उधर दरवाजे लगे हुए थे, मेरे ख्याल में उधर या तो मूसा साहब सोए हुए थे या यूसुफ रजा गिलानी, मतलब उनके सेम घर के अंदर उनके दरवाजे तक पहुंच गया। फिर मेरे दिल में थोड़ा खौफ आया। मैंने कहा मैं इधर किधर पहुंच गया हूँ, ढूंढता हूँ। मैंने फौरन बैक लिपटा हूँ। मैंने कहा कुछ वो कह दे कि यार इधर क्या करने आए। मेरे दिल में थोड़ा खौफ आया। तो मैं वापस पहुंचा हूँ, लिपटा हूँ जिधर से इंटर हुआ था। तो मैं जैसे अपनी दोबारा मैं गिलानी उससे बाहर निकला हूँ, बाइक के ऊपर आके खड़ा हो गया। फिर मैं परेशानी, मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने दोबारा एक मरतबा, दिल ने कहा चलो एक मरतबा दोबारा ट्राई करो। फिर जो गेट के नजदीक वो थे ना रूम वगैरह, मैंने उसमें झांकना शुरू किया। तो झांका हूँ तो ना वहाँ ना एक बंदा सोया हुआ था। तो मैंने ना उस दरवाजे को खड़काना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैंने कोई 5 मिनट खड़काया उस दरवाजे को। अच्छा। तो उधर से बंदा एक निकला है, दोदी नाम का था, वो उनका मुलाजिम था। सही। उसने कहा भाई आपको खैरियत है, आप इस वक्त दरवाजा खड़का रहे हैं। सही। तो मैंने कहा भाई मैंने अभी केक दिया था तकरीबन 11:55 पे, तो मेरे भाई ने पैसे ना वो कॉल उठा रहे और उनका नंबर बंद हो गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा किसको दिया है, किस कलर का है, कैसे। मैंने कहा ऐसे ऐसे, थोड़ा सा उनको निशानी दी। उन्होंने कहा इस नाम का तो इधर कोई बंदा भी नहीं रहता और इधर 100 तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो आप इधर इस नाम का कोई बंदा नहीं है, आप चले जाएं, आप सुबह आना 11 बजे। सही। तो उधर साथ एक पुलिस वाले भी सोए। उन्होंने अपनी ऐप में वो उस बंदे का वो ट्राई किया थोड़ा सा, तो उसमें उनके पता नहीं वो ही लिख के आ रहा था। तो कहता है ये स्कैम आपके साथ हो गया। मैं उस मतलब ऐसी परेशानी में तकरीबन मुझे 3:30 उधर ही हो गए थे। 3:30-4 बजे मैं घर पहुंचा हूँ इसी परेशानी में। उसका नंबर मतलब घर जाके बकाया चाय वगैरह पी है। तो 5 बज गए। उस वक्त आप सो गए या नींद भी नहीं आई होगी? नहीं, नींद नहीं। 5 बजे तक तो मैं बिस्तर में आया हूँ ना। तो 5 बजे मैं बिस्तर में लेटा हूँ, तो मैंने उसका नंबर ना, मुझे उसका नंबर ही उसका बार बार बंद जा रहा था ना। तो 5 बजे उसका नंबर ऑन हुआ है। तो 5 बजे मतलब मैंने ट्राई कर रहा था, मैं ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ था, तो मेरी आंख लग गई। तो आंख लगी है तो मेरी सुबह 6 बजे आंख खुली है। ऐसे 1 घंटे बाद मैंने बैठा बैठा ही सो गया था। तो मैंने 6 बजे फिर दोबारा ट्राई करना शुरू किया। 6 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक मैंने उसको ना कम से कम 400 से 500 कॉलें की हैं। अच्छा, 400 कॉलें हैं? इतनी मैंने की। हर मिनट बाद मेरा खुद दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार कैसा बंदा है। अच्छा। ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने कॉल कोई नहीं रिसीव की। ठीक है। तो जब कॉल नहीं उसने रिसीव की, तो फिर मैं इधर काम करता हूँ एक ऑफिस में, तो मैं उधर आया हूँ 10 बजे, अपने काम शाम ख़त्म किया। उसके बाद मसरूर भाई आए हैं, इनको मैंने बताया मैंने गिलानी हाउस जाना, मुझे थोड़ा काम है। तो इन्होंने कहा चले जाएं आप। मैं उधर गिलानी हाउस पहुंचा हूँ, तो तकरीबन उस वक्त टाइम था 1 बजे का मेरे ख्याल में। सही। गिलानी हाउस पहुंचा हूँ, तो गिलानी हाउस में मूसा साहब और यूसुफ रजा गिलानी आपस में, 10-12 बंदे मूसा गिलानी के पास खड़े हुए थे, यूसुफ रजा गिलानी के पास खड़े हुए थे। 10-12 बंदे मतलब वो दरमियान में खड़े हुए थे। सर अपने अपने मसले बता रहे थे, उनके कोई प्रॉब्लम थी। तो मैं भी पहुंच गया हूँ। तो मैंने मतलब रात का ही पता उनको चल गया था कि रात एक बच्चे के साथ स्कैम हुआ है, इन ड्राइव वाले के साथ, तो हमारे इधर। तो उन्होंने कहा, उनके मुलाजिम ने बताया, वो जो उनके साथ होते हैं मतलब उनके असिस्टेंट वगैरह, कि ये भाई हैं, इनके साथ रात स्कैम हुआ है ऐसे ऐसे।
मूसा साहब ने कहा कि कौन सा किस कलर का बंदा था। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा इसको पैसे दो, भाई को दे दो पैसे, रवाना वो करो। रवाना कर दो। तो वो कह के वो गाड़ी में चले गए। तो मैंने जिन भाई को कहा है कि इनको पैसे दे दो, मैंने उनसे पूछा भाई मुझे पैसे, वो कह रहे हैं कि हम उस बंदे की तहकीक कर रहे हैं, अच्छा। तो आप मतलब आपको ना फिर हम बताते हैं, आप चले जाएं, आपको सही। कॉल पे बता देंगे। मैंने सही। कहा वो मूसा साहब ने आपको कहा है कि पैसे दे दे, तो आप दे दे फिर। तो वो कहते नहीं, हम उसका पीछा करेंगे, उसको इधर बुलाएंगे, फिर आप उनसे तहकीक करेंगे, फिर आपको देंगे। सही। फिर मैं इसी परेशानी में ना मैंने कहा अभी पैसे नहीं मिलते, मतलब इसी परेशानी में ना मैं इधर आ गया, सही। इधर अपने काम में आ गया। तो काम पे जैसे फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रब्ता, फिर मैंने दूसरे नंबरों से रब्ता करना शुरू कर दिया। उस बंदे ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा। मैंने दूसरे नंबरों से रब्ता करना शुरू कर दिया। कभी किसी जिस बंदे का भी मोबाइल हाथ में लगे तो मैंने उस नंबर से रब्ता करता था। सही। तो मैंने उसको परेशानी बताई, भाई मेरे रेंट पे घर है और मेरे 700 रुपये मैं डेली कमाता हूँ, सही। और मेरी 4 दिन की ये दिहाड़ी है जो आप सही। मतलब स्कीम कर गए हो। तो फिर तो मैंने ये उनको बताया, लेकिन वो कहते हैं बस आ रहे हैं, बस आधे घंटे में आ रहे हैं, बस मैंने घर वालों को कह दिया है, फिर ये कर दिया है। मतलब उसने मुझे ना बार बार यही करता रहा। कहते अभी मैं ना आप घर वालों के ज़िम्मे लगा दिया, आपके पैसे मिल जाएंगे, मतलब सही। आपके पास ना घंटे तक पहुंच जाएंगे। मैं उसके इंतजार करता रहा ऐसे, मतलब मैं शाम को उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जिस नंबरों से मैं कॉल करता था वो सारे नंबर ब्लॉक कर देता था। फिर मैंने एक नए नंबर से कॉल किया, उसने कहा भाई मैंने अभी आपको पैसे सेंड किए हैं, और उसने अपने बच्चे की कसम खाई है, अभी पैसे आपको सेंड किए और आपके पास पहुंच जाएंगे। जब अच्छा। उसने अपने बच्चे की कसम खाई है तो मैंने कहा यार ये तो फिर मैंने उसके बात पे मतलब अब तो एतमाद कर झूठ, लिया। हाँ, एतमाद कर लिया। हाँ, सही। 6 बजे का टाइम था, ये शाम को 6 बजे का टाइम था। तो मैंने 6 बजे 7 बजे तक इंतजार करता। मैंने कहा आधे घंटे बाद भी पैसे वसूल नहीं हुए, घंटा हो गया अभी। सही। तो फिर मैंने उसको 7 बजे कॉल किया, उसने रिसीव नहीं, उसका नंबर भी ब्लैक। फिर मैंने दोबारा तकरीबन 8 बजे में यूसुफ रजा गिलानी की कोठी पे गया हूँ। मूसा वो अपने दफ्तर से निकले हैं। मैंने कहा सर मेरा ये प्रॉब्लम था, तो सुबह मैंने आपको बताया था। वो कहते आप अभी तक इधर ही खड़े हैं। अच्छा, ये मूसा साहब ने कहा? मूसा साहब ने कहा कि अच्छा। आप अभी तक इधर ही खड़े हैं। सही। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा एक उधर उनका मुलाजिम था, मेरे ज़हन से उनका नाम भूल गया, उनको आवाज़ दी तो वो जल्दी जल्दी आए। ठीक है, उन्होंने कहा इसको पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने मतलब जैसे मतलब कि मैं बहाने लगाने शुरू कर दिए कि मतलब मैं बीमार, ये तो मैंने जाना था ये वो। तो मूसा साहब ने गाड़ी, ड्राइवर कहता ड्राइवर को जल्दी बुलाओ। ड्राइवर को बुलाया, मुझे गाड़ी में बिठाया, साथ ले गए कैंट में। वहाँ 3200 रुपये बनते थे, उन्होंने मुझे 3500 रुपये दिए। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। तो और उन्होंने कहा कि मतलब मूसा साहब खुद अपने गाड़ी में आपको ले गए? अगर तुम्हारा उस बंदे से राब्ता हो तो मुझे बताना, ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं उस बंदे को ढूंढने की। सही है। तो मतलब आपका मसला मूसा गिलानी ने हल कर दिया? बिल्कुल हल कर दिया। वो बहुत नाइस और सिंपल बंदे हैं। उन्होंने अच्छा। जूती ऐसी पहनी हुई थी कि वो बहुत मिट्टी वाली थी, और अच्छा। साइड से थोड़ी टूटी हुई भी सही। थी। सही। लग ही नहीं रहे थे कि ये अमन है। अच्छा। और लोग उनके पास आते थे और उनको बताते थे इनको कॉल करें और ये बताएं, तो लग ही नहीं रहे थे एमएनए। सही। आप सिर्फ ये जो 13-15 मिनट के वीडियो है, सिर्फ बताने का मकसद ये था जो हमारे यहाँ के एमएनए हैं, अभी भी जो साहब का गुजरे एमएनए थे, हमारे जो टेन्योर था पीडीएम का, उसमें एमएनए थे वो। तो मूसा गिलानी साहब की बात हो रही है, तो बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है, नाइस पर्सन है। एक आम से बंदे देखें, एक वर्कर बंदा है, फूड पांडा चलाता है, इनड्राइव चलाता है, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाता है। तो इनका मसला मूसा गिलानी ने 5 मिनट में ऐसे खुद ड्राइव करके खुद ले गए, एटीएम से पैसे निकलवा के भाई के पैसे दिया और ख़ुद इन्हें वापस छोड़ दिया। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में बसते हैं, जो मतलब लोगों के मसाइल को अपना मसाइल समझ के हल करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आइंदा जो भी ऐसी रिपोर्टें आएंगी, जो ख़बरें होंगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।